औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी वीडियो का मौजू ये है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुंदर में जहाद करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो ऐसी ऐसी झूठी और मन गलत हदीसें इनकी बुखारी मुस्लिम के अंदर भी मौजूद हैं, और उनकी सनद के ऊपर क्या यानी कि उनका इल्मी मकाम है वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम चलते हैं कि उस हदीस की तरफ जिससे मुआविया को जन्नत की बशारत बुखारी ने दी है। अगर बुखारी के पास जन्नत की बशारत थी इस हदीस के मुताबिक, तो बुखारी ने इसको फ़ज़ाइल मुआविया के अंदर क्यों नहीं जमा किया? जो उसने बाब बांधा है ना बुखारी के अंदर, ज़िक्र मुआविया ना कि फ़ज़ाइल मुआविया, तो ज़िक्र मुआविया में बयान कर देता कि भाई ये इसकी फजीलत है। लिहाजा ऐसी झूठी हदीसों का जो कहता है ना कि 6 लाख हदीसें मुझे याद थी तो उनमें से मैंने चुनकर थोड़ी सी लाया बुखारी, तो वो जो लेके भी आया ना तो उसकी सनद में भी सारे रावी शामी, किसी का दादा हज़रत अली ने मारा है तो कोई हमसी है, हमसी जो अहले बैत से सख्त कट्टर दुश्मन रखते थे, और उस हदीस के सारे रावी शामी हैं। तो ये हदीस ही काबिल कबूल नहीं है। तो इन लोगों की क्या औकात है कि जो अहले बैत के मुकाबले में इन्होंने बुखारी मुस्लिम में भी हदीसें गढ़ी हुई हैं। उम्मे हराम बयान करती है कि सहीहैन की एक हदीस में है कि मील शाम के लिए मनकबत बल्कि जन्नत साबित की जाती है। इस नज़र चढ़ाकर आगे निकल जाना मेरे ज़मीर के लिए भी ख़िलाफ़ है और अमानतदारी के भी मुनाफी है, ये मुसन्नफ़ कह रहा है। और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी वज़ाइल मुआविया, मुआविया की शान में बातिल झूठी रवायात का ख़जाना जो है ना उसका रद्द है। और उम्मे हराम कहती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर, यानी कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुंदर में जिहाद करेगा वो उन मुजाहिदीन के लिए जन्नत वाजिब है। बुखारी किताबुल जहाद व सैर बाब मकील फ़ी क़ताल और हदीस नंबर है 2924 और इनके 2924। सैयदना मुल्हब इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि मुआविया की फजीलत ज़ाहिर होती है कि उन्होंने समुद्री रास्ते से पहला जहाद किया जिसकी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बशारत दी गई थी, और जिन लोगों ने हज़रत मुआविया के परचम तले जहाद किया रसूलुल्लाह ने अव्वलीन करार दिया। अव्वलीन करार दिया, जिनको खुद नबी तुलका कहते रहे हैं उनको अव्वलीन करार दे दिया। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अबी बकर फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान की खिलाफत में मुआविया ने मुसलमानों की क़यादत करते हुए कुब्रस में जहाद किया, और अबादा बिन सामत की जोजा उम्मे हराम इनके साथ थी। जब वो समुद्र से सफ़र पर वापस में बहरी जहाज़ से उतरी तो खच्चर पर सवार हुई और उससे गिरकर शहीद हो गई। माशाल्लाह, जहाज़ से गिरकर तो बंदा शहीद हो सकता है, खच्चर से गिरकर शहीद हो गई। इब्ने कल्बी ने बयान किया कि यह गज़वा 28 हिजरी में हुआ। शायद हो सकता है कि बुखारी को उस वक़्त शायद उनको भी शऊर ना आया हो। बुखारी के जिस मकाम से ये हदीस ली गई है उसका मुकम्मल हवाला उन्होंने दे दिया है। अब इसकी सनद के तमाम रावी शामी हैं, यानी कि उम्दतुल कारी और फ़तहुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 195 के अंदर भी, और उम्दतुल कारी के अंदर 277 नंबर सफ़ा के अंदर भी यही बात दर्ज है कि इसके तमाम रावी शामी हैं। फिर बाज़ हमसी भी हैं। हमसी खालिद बिन मदान, सूर बिन यजीद, दोनों हमसी अहले बैत, हमसी कहते हैं अहले बैत के कट्टर दुश्मनों को जो मुआविया के सपोर्टर थे, और हम इनसे कबल इब्न ज़ियाद अल हानी के हालात भी लिख चुके हैं। हम्स के लोग सबसे ज़्यादा बढ़कर सैयदना अली के दुश्मन थे। यही वजह है कि मुअर्रख़ ज़कर यानी कि सूर बिन यजीद को अगरचा हदीस में सका कहा गया है मगर उनका शुमार दुश्मनान अली में होता है। चुनांचा इब्न सआद और इब्न असाकर और हाफ़िज़ जमालुद्दीन वज़्ज़ी और हाफ़िज़ अस्क़लानी लिखता है कि ये देखें इनके सक्का सदूक रावियों की ना हकीकत आपको बता रहा हूँ मैं। इसका दादा जंग सफ़ीन में हमायत मुआविया में लश्कर मुर्तज़वी के हाथों मारा गया, और इसके लिए वो जब भी सैयदना अली का जिक्र करता तो कहता कि मैं उस शख्स को पसंद नहीं करता जिसने मेरे दादा को कत्ल किया। ये हालत थी इन लोगों की। तो इससे मालूम हुआ कि दुश्मन अली इस किताब हज़्ज़ा के शुरू में आपने अहमद बिन हम्बल दूसरे उलमा कराम के हवाले पढ़े कि सैयदना अली के दुश्मन उनके शख्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे, इसलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम साथ जंग की तो चुनाचा वो बुखारी का रावी। लिहाजा दुमत्थे मार बुखारी में तो इस रावी का नाम आ गया और सनद इसमत पा गया। अलबत्ता बुखारी में आइमा अहले बैत की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हस्ती इमाम सादक जो कि सिद्क़ व सफ़ा की वजह से सादक के लाई, इमाम बुखारी ने उनसे भी रवायत नहीं ली। तो हमारे नज़दीक तो बुखारी और मुस्लिम एक नंबर की झूठी तरीन किताब है।
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بخاری نے اس لیے نہیں لکھی اس وقت بہت سخت دور تھا، یہ تھا وہ تھا، یا کوئی یہ سٹوری سناتا ہے کہ جی انہوں نے تو حضرت علی سے لی ہے تھوڑی سی حدیث ہے، ابو بکر سے بھی تو تھوڑی لی ہے، تو عائشہ سے احادیث اور عبداللہ ابن عمر سے احادیث کا جمع غفیر کیوں ہے؟ آپ لوگوں کی کتابوں میں تو مروان بن حکم سکا و صدوق راوی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی بخاری اتنی مشکوک ترین اور جھوٹی ترین کتاب ہے نا، آپ لوگ تو نہ ہی اعتراض کیا کرو۔ اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کے راویوں کا حال جو حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، وہ ان روایتوں کے اندر ہے جھوٹی حدیثیں جو خود ایک متن کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں اور سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں، اور بخاری میں ہے۔ اور کیسی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بخاری جیسا شخص جن کو ذرا شرم نہیں آئی اس کو بھی حدیث لکھتے کہ بھائی اگر تجھے یہ حدیث صحیح لگتی ہے تو اس کو تو اس چیپٹر میں کیوں لے کے آیا ہے، وہ کتاب الجہاد و سیر میں معاویہ کی فضیلت میں لے کر آتا، کیونکہ ایسی کوئی حدیث تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔